श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातृश्री नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, प्रशिक्षण और फटाफट ट्रीटमेंट सेंटर। मैं आचार्य संजय राव क्लाउडेसा से बात करते हैं पितृपक्ष में। पार्ट 2 ये वीडियो है, पार्ट 1 है, पब्लिश नहीं किया हूँ, आज हो जाएगा सारा, दोनों एक साथ कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पितृदोष क्यों लगता है, क्या सिम्टम है, घर घर में गंदा आना, बार बार झगड़ा होना, पति पत्नी के अंदर मनमालिन्य, मत पार्थक्य, डिवोर्स, बच्चे दारू पीना, एक घर में रह के बहुत दिन तक बातचीत नहीं करना, भ्रूण हत्या होना, बेटी घर का विवाह हो तो उनका डिवोर्स हो जाए या फिर विधवा हो जाए, और घर में पीपल का वृक्ष होना, बरगद का उगना, और घर फट जाए, घर फटा हुआ घर रहे तो, और बहुत कमाओ और सडन नीचे गिर जाओ, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो जाना, एक घर में दोनों भाई रहते हैं, 1 फुट के लिए कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना, और बाप और माँ को ओल्ड एज होम में भेजना, पूछना नहीं, 4 महीना उस बेटा के घर में, 3 महीना इस बेटा के घर में, मुंह में घर में जोर जोर से बात करके बातचीत करना, शोरगुल करना, और बेटा बेटी बाप का बात नहीं सुनना, नहीं मानना, घर के महिलाएं बेटी गंदा काम करना, और धन का प्रचंड रूप में गलत खर्चा होना, राजा रंक बन जाना, ये सारे पितृदोष के सिम्टम्स ऑलरेडी उस वीडियो में दिया हूं, केवल पुराना पार्ट का रिपीट कर दिया। अभी ये होता क्यों है, पितृदोष लगता क्यों है, इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो दे चुका हूँ, हर एक साल देता हूँ। इसमें शॉर्टकट इतना ही है, क्यों होता है उसमें दे दिया, 7 मिनट का एक वीडियो दिया था, लेके अपना बेटा पितृ श्राद्ध करता नहीं, हड्डी अस्थि वगैरह लेके फेंक के आ जाता है, समुद्र में फेंक देता है या नदी में फेंक देता है, या गंगा जी जा रहा हूँ बोल के गया नहीं करता, और उधर त्रिवेणी में नहीं करता है, प्रयाग में नहीं करता है, और फेंक भाग के आ जाता है। मरने के बाद मरखी क्रिया, 13 क्रिया, 14वीं क्रिया नहीं होता है, पिंडदान वगैरह नहीं होता है, द्वादशा पिंड इत्यादि जो होना चाहिए नहीं होता है। तो जिस घर में नहीं हुआ तो क्या होगा, उस घर में जो आदमी मरा उसका एक पाद बड़ा बेटा के सर पे, दूसरा पाद पंडित, और पंडित नहीं है तो घर के बाकी लोगों के ऊपर, तो प्रेत भारी हो जाता है। उस घर में देखना एक भारीपन रहेगा, एक डर रहेगा, उस घर में कोई रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, दिमाग काम नहीं करता है, फेल्योर हो जाता है, इधर जाए उधर जाए उसको समझ में नहीं आता है, रास्ता दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा मतलब आंख में अंधेरा नहीं, और बच्चे सुनते मानते नहीं है, दूसरे जात से शादी कर लेते हैं, दूसरे धर्म वालों को स्वीकार कर लेते हैं, और घर के बड़ों को बात नहीं मानते हैं। प्रेत उस परिवार को लास्ट में बर्बाद कर देता है। किसी घर में 4 विधवाएं, किसी घर में बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे सिम्टम्स मैं ऑलरेडी बताया था। आज विषय यह है कि पितृलोक, पितृपक्ष में धरती गोल है, राउंड शेप, और इस पितृपक्ष में धरती घूमते घूमते एक ऐसा एक्सिस में आता है जहां पितृ लोगों से ऑनसाइड कर जाता है। तो इन दैट वे जब ये दोनों जैसे आकाश में भेजते हैं ना सैटेलाइट, तो एक साथ दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉपलिंग करते हैं, तो सेट हो जाता है। तो फिर जो आकाश में जाने वाले महाकाशचारी अंदर घुसते हैं। ऐसे ही ये लोग, अगर हम यहाँ से जाके वो सैटेलाइट स्टेशन में घुसते हैं, तो वो लोग भी आके धरती में घुसते हैं, लेकिन उनका कोई रूप वगैरह नहीं रहता है। लेकिन बहुत दिन पहले मेरे को याद है, पितृ लोग जब आते हैं तो सैटेलाइट कुछ फोटो बनाया था, उस समय आकाश में कुछ ऐसे अनसर्टन मतलब अदृश्य तत्व मूवमेंट करते हुए वो लोग देखे, उसका कुछ फोटो भेजे थे। आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ, उस समय तो AI भी नहीं था, मैं ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है 15 साल, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे बिंदु थे जिनका मूवमेंट और बहुत सारे शब्द सुनाई दिया। अब कहाँ तक सच कौन झूठ वो तो देखा नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन था, दे दिया। इस बार ग्रहण महीना में पड़ रहा है, तो बाकी जो भी पुराने लटके हुए रहेंगे वो लोग भी आ जाएंगे, और जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि घर के जो सबसे बड़ा मुखिया है, बड़ा बेटा है, उसके पास जाते हैं। अगर वो उनको पितृतर्पण नहीं दे, खाना पीना नहीं दे, उनके लिए दान वगैरह नहीं करे, जूता छत्ता चप्पल कम्बल कपड़ा, खीरी पूड़ी, खीरी तो हम लोग बोलते हैं खीर को,
उड़िया भाषा खीर है। पूड़ी मतलब भगवान पूड़ी बनता, आप जानते होंगे पूड़ी क्या है, बनाते हैं। तो वो एक्चुअली जौ वाला शायद होता है पूड़ी हम लोग की तरफ। हम लोग पिंडदान वगैरह करते हैं। 22 पाव जगन्नाथ जी मंदिर में होता है। फिर हमारे उड़ीसा में नाभि तीर्थ है, जाजपुर कभी आप गए होंगे तो माता रानी का नाभि तीर्थ है, तो वहाँ बहुत बड़ा माँ सरला पीठ है, तो वहाँ पर भी बोलते हैं जितना लाखों लोग पिंड देते हैं, कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता है। कोई बोलता है पाताल पीठ है तो पाताल तक चला जाता है, वगैरह वगैरह सारा कहावत है। और भी गंगा जी में, गया जी में इस समय लोग आते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। फिर घर घर में इस समय हम लोग इधर बोलते हैं बामन खिया। बामन मतलब ब्राह्मणों को बुला के खिलाते हैं। फिर जूता चप्पल, छत्ता चप्पल, धोती, पैसा जिसका जो संपन्न हुआ देते हैं, और जिसके माध्यम से उनको एक विश्वास है कि उनका पितृ उसको मिलता है। कुछ लोग नहीं करते, बोले सब आप विश्वास नहीं करते। कन्वर्टेड लोग एकदम बोलते हैं हम लोग तो कन्वर्टेड हैं, ये सब विश्वास नहीं करते, हमारा तो वो एक ही है, ये सब हम मानते नहीं। तो फिर उनके जिंदगी में इस प्रकार का दोष धीरे धीरे भारी होने लगता है, क्योंकि उनको मिला नहीं। और फिर बोलते हैं कि जैसे पितृ वो लोग आते हैं 15 दिन पक्ष, एक पक्ष के लिए, तो हमारा एक पक्ष उनका शायद 1 घंटा होगा, ऐसा कुछ गणित वगैरह है, वो सब लंबा बात सब आप देखते होंगे, जानते होंगे। भागवत जी में जाओगे तो और समझ में आ जाएगा। अष्टलोजी में भी बताया गया है। उनका एक दिन हम लोगों का 1 साल होता है, और 1 साल में फिर 15 दिन के लिए उनको, कोई बोलते हैं विष्णु लोक, कोई बोलते हैं पितृलोक, तो भगवान वासुदेव रहते हैं। कोई बोलता है काली कल्याण पितृकुलवास निवासिनी, तो पितृकुल में रहती है काली माँ, तो वो बोलते जाओ खा पी के आओ छुट्टी हो गया तुम लोग अपना घर में चले जाओ, तो देख के आओ कि क्या कर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। नहीं मिला, आके देखे कि कोई दिया नहीं, तो भूखे भूखे चले गए। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं, तो फिर वो पितृ आपको अभिशाप दे देते हैं कि तुम लोग जब हमें नहीं दिया तो कल तुम भी मर जाओगे, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और हम जैसे महाक्षुधा में हैं, हम लोग जो पिंड दान देते हैं ना, तो उसमें मंत्र होता है महातृषा निवारणार्थे, महाक्षुधा निवारणार्थे। इसको महातृषा महाक्षुधा क्यों कहा गया? क्योंकि जब उनका शरीर नहीं होता है, और वहाँ खेती होती तो कोई होता नहीं है पितृलोक में, तो उनको मिलता नहीं। तो जो आप देते हो अर्घ्य इत्यादि में, तिल, कुसा, जौ, मधु, गुड़ इत्यादि मिला के जो जल बना के उनको तर्पण करते हो, पितृ तर्पण देखूंगा अगर संभव हुआ तो। इस महीना तो हम पंडित लोगों का बारे रहता है, खाना पीना मिलता है चारों तरफ, बढ़िया बढ़िया पकवान, पूरा 15 दिन घूमते रहते हैं हम लोग, खा पी के एकदम मस्त हो जाते। बोला महाराज इतना पैसा कमाते हो, खाने का भूखे हो। हाँ यार क्या करें कमजोरी है हम लोग, हमें कोई खिला दे तो फिर सब काम कर देते। तो ये खेल है। तो ये 15 दिन पंडित लोगों का टाइम नहीं रहेगा, खाते पीते एकदम इधर उधर धोती होती मिलता रहे। एक दिन में तो 5-7 घर में खाना पड़ जाता है। चलो खा पी के आओ बेटा, जो मिलता है लेके आओ। नहीं मजाक नहीं, एकदम सीरियसली मिलता है। बहुत से लोग बुलाते हैं दूर दूर से, हेवी दक्षिणा मिलता है। बड़े बड़े लोग बुलाते हैं तो बहुत दक्षिणा देते हैं और हम जैसे लोग तो फ्लाइट में जाते हैं खाने के लिए ठीक है। हायर पंडित लोग होते हैं ना, तो फ्लाइट टिकट मिलता है, पंडित जी आप ही को। नहीं वो भी क्वालिटी है ना, जैसे जैसे कोई 24 एकादशी करने वाला पंडित है, चंडी पाठी पंडित है, और ये लोग जनरली हम लोग क्या है ना, हमें गुरु स्पेशली मना कर देते हैं कि तुम किसी भी प्रेत भोजन में नहीं जाओगे, पिंड भोजन में नहीं जाओगे। तो और यही लोगों को उनका डिमांड रहता है जो लोग जानते हैं कि ये लोग खाएंगे तो इनके पेट में अन्न जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, तो फिर उसमें बहुत पुण्य क्षय होता है हम लोग अगर किसी के घर में खाते हैं तो। लेकिन मना भी नहीं कर सकते, अगर कोई बुला दिया तो वी आर बाउंड, क्योंकि मना करना भी पाप है। जैसे मैंने एक बार ऐसे एक पूजा, ऐसे कुछ व्यस्तता था, बहुत पूजा था, तो एक पूजा मना कर दिया। उस साल मेरे को बहुत परेशानी हुई, तो मैं मना नहीं कर सकता अगर कोई मुझे बोले। लेकिन हम किसी को कुछ तेरा ला पूजा कर देंगे ये नहीं बोल सकते, तो ये रूल है। चलिए बात कर लेते हैं, तो हम लोग अपने मूल मुद्दा पे आ जाते हैं। तो ये जो पितृदोष का उस वीडियो के सेकंड पार्ट ये है, तो इसमें मैं पूरा सीरियली हर एक चीज़ को कलेक्ट करके पूरा लिखा था, एक एक करके। आप सोचो कितना लंबा नोट्स है यहाँ, क्यों होता है, कहाँ से होता है, पूरा सिलेक्ट करेक्ट कवर करके इसको रखा था। तो जितना हो सकता है आपके साथ। तो ये पितृदोष, मातृदोष और प्रेत बाधा दोष और पिशाच बाधा दोष, ये चारों का बात था। और ये सभी कोई पितृदोष से ही संश्लिष्ट और जुड़ित कहीं ना कहीं से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुंडली में ये 3-4 पितृदोष, मातृदोष,
श्रापित दोष इसमें नहीं आता है, वो तो मैं बहुत बड़ा हो गया। प्रेत बाधा और पिशाच बाधा, ये और भातृदोष भी इसमें आ जाता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से संश्लिष्ट है। और जिंदगी में सारा सिम्टम यही है कि आप बहुत टॉप में उठे हो, करोड़पति अरबपति खरबपति हुए और गिरे धम करके नीचे से। और सकट योग थोड़ा होता है, धीरे धीरे गिराता है, लेकिन ये ना भट करके गिरा देता है। और 7.5 टाइम में इसका ठोकाई ज्यादा होता है, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मेष। देखिए बहुत से मेष कुंभ 7.5 में किसी को कुछ नहीं होता है। और जिसका भी पितृदोष है तो समझना एकदम भीख मंगवाएगा। ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं होगा, मोबाइल में पैसा चार्ज करने के लिए नहीं होगा, स्कूल फीस देने के लिए नहीं होगा, बीबी बच्चा का गहना। मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 7.5 का शायद इंडिया में सबसे ज्यादा कुंडली देखने वाला व्यक्ति में से हूँ, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है अभी। तो इतना मैं कुंडली देख चुका हूँ इस 7.5 के धनु से लेके मकर तक का। वृश्चिक का बहुत कम आया है, लेकिन धनु से मेरा तो मैं सबसे ज्यादा देखा हूँ पितृदोष और वास्तुदोष और चतुर्थ स्थान। तो बेटा उनको ज्यादा ठुकाई हो जाता है। तो क्यों होता है? तो सबसे पहला, अगर परिवार में कोई भ्रूण हत्या हो गया है, कर दिया है, जानबूझ के अवर्षण करके मार दिया, ये पहला सिम्टम, तो पितृबाधा लग सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति को मार दिया या किसी भी जीव को, चाहे मुर्गा मार दिया, चाहे बकरा मार दिया, ऐसे जीव मार दिया जिसके पेट में बच्चा था या उसका बच्चे थे और उसको मार दिया है, दोष लगता है। एक केस अभी मैं देख रहा था, एक पंडित का जमीन वो उसका बाप हड़प लिया था। पंडित को ठग ठाक के पैसा दिया भी नहीं और झूठा पेपर बना के, उस समय चल रहा था ऐसे नौटंकी। तो मैं उसका 3 पीढ़ी का कुंडली देखा। 3 पीढ़ी का कुंडली मतलब बहुत परेशान, मतलब मत बोलो। अभी क्या हुआ है, उसका बेटा बेटी तो पार हो गए, चल गया, लेकिन अभी उसका जो नाती पुती का जमाना आ गया, तो उनके कुंडली में मैं गया था बाहर, एक कुंडली में देखा कि उनका 12 में दोनों बच्चों का गुरु और राहु या गुरु या केतु ऐसे मिला। यार क्या हो सकता है? अभी इस कुंडली को देखा तो फट करके दिमाग में आया, अरे ये तो ब्राह्मण का जमीन हड़पा था, पंडित का जमीन हड़प लिया था। तो फड़क करके दिमाग में आया, अच्छा इसका पूर्वज कोई ना कोई ब्राह्मण का जमीन हड़पे होंगे या ब्राह्मण का धन खा गया होगा। तो 12 गुरु बृहस्पति चांडाल बना के बैठ गया। इसको तो लगा कि मेरा बच्चा का तो फॉरेन योग है, मेरे को बात कर रहा था। अभी 2 दिन नीचे मैं देखा उसका कुंडली, लेकिन अभी देखो क्या कर रहा है, विदेश गमन करा दिया। ये जो जमीन, अभी इस जमीन में रहेगा कौन? बूढ़ा तो मर गया, बेटा तो बूढ़ा होने पे आया, वो 5, 10, 20 साल में मर जाएगा। ये जगह जमीन खाली हो गया, बेटा चले फॉरेन, तो पंडित का जमीन अब भूत कोठी बन जाएगा, ब्रह्म राक्षस रहने लगेंगे। तो वो देखा तो मेरे को नॉलेज आया, याद है, अच्छा इसके लिए ये हुआ। उस समय मेरे को दिमाग में नहीं आया, मेरे को कुंडली दिखाया, मैं गाड़ी में बैठा था, अरे यार कैसे क्या हो गया, तो दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा व्यस्त था, प्लेन वगैरह पकड़ना था मेरे को। यहाँ आके वो कुंडली देखा तो दिमाग में क्लिक कर गया, तेरी, अच्छा इसीलिए, क्योंकि किसी का जमीन हड़पा था इसलिए इनको लग गया। चलिए, भ्रूण हत्या, जीव हत्या, और सबसे ज़्यादा मांसाहार जो लोग करते हैं, मांस मछली अंडा रेगुलर खाते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, संडे गुरु बृहस्पतिवार को भी नहीं मानते हैं, और मतलब एक एडिक्टेड मांस भक्षी जिसको बोलते हैं, एकादशी को भी नहीं मानते हैं, कार्तिक महीना को भी नहीं मानते हैं, श्रावण को भी नहीं मानते हैं, वो खाते जाते हैं। तो उनके कुंडली में भी इस प्रकार का, क्योंकि वो जो जीव को खाया मरे, उसका दोष इसके ऊपर लगता है, तो अगला पीढ़ी में ये चला जाता है। तो मांसाहार। और दूसरा है कि धर्म और संस्कृति को नहीं मानने वाले परिवार, वंश कंटिन्यूअस लेवल पे पश्चिम सभ्यता संस्कृति को मानते हैं और जीन्स टॉप पहनते हैं, भारतीय वेशभूषा नहीं पहनते, भारतीय पद्धति में खाते नहीं है, प्योर बलि वैश्य नहीं होता है उनके घर में, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ उनके घर में नहीं होता है, सत्यनारायण कथा तक भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ में खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी सूटी करके एकदम भयंकर मांस मछली अंडा का भोज दे देते हैं, या होटल बना के मांस मछली अंडा काट के बेच के, किसी का खून बेच के पैसा कमाते हैं। और उनको बोलने से उनको दर्द भी नहीं होता है, हाँ तो पेटो पोसो नहीं दोषो, मतलब पेट पोसो दोष नहीं है बोलते हैं। तो उनके कुंडली में भी उनका बेटा बेटी उनके कुंडली में आ जाता है पितृदोष भयंकर रूप में। जीव हत्या, मांसाहार और धर्म संस्कृति का नहीं मानना, और बिना विवाह में लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाता है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार,
तो अगला अगला पीढ़ी बच्चे जन्म भी हो गए तो उनको पिंड नहीं मिलने के कारण अपिंडी हो जाते हैं, तो भी उनका पितृश्राप, पितृदोष, पितृबाधा बन जाता है। पिंड नहीं देना तो बता दिया, ऑलरेडी स्टोरी बता दिया, पिंड नहीं देना। और पितृपक्ष में पितृ का मान सम्मान नहीं करना, याद नहीं रखना। जब पितरों का नाम रख के याद रख के हम लोग देते हैं, बुलाते हैं, या हमें जो लोग जिनका कोई वंश नहीं है, बेटा बेटी मर गए, तो वो लोग हमें पैसा दे के मरते हैं, ये प्रॉपर्टी तुम्हें देते हैं, अगला पीढ़ी तक पहुंचाना, और हम तुम्हारा पीढ़ी जब तक चलेगा हमें पानी देते रहना। तो बाप दादा से लिख के खाता छोड़ देते हैं कि इनको पानी देते रहना, पितृपक्ष में इनको पिंड देते रहना। तो ये हमारे वंश परंपरा रहेगा। पंडितों का जो लोग देते हैं वो रहता है, वो करते हैं, या फिर पितृयज्ञ करते हैं। तो लेकिन आप हो लेकिन नहीं दे रहे हो, आपका बेटा आप हो घर का बड़ा, लेकिन नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं मानते, ये सब बेकार बात है, झूठ बात है, अंधविश्वास है। तो फिर अगला पीढ़ी को इसका दोष बड़ा घना लगता है। और जो सिम्टम मैं पहला वीडियो में दिया हूँ वो देख लेना आपके घर के साथ। और इसमें कुछ कंडीशन में पितृदोष होने के कारण जेल दंड हो जाने लगता है। अगर पितृबाधा, पितृदोष बनता है तो वंश में कोई ना कोई एकदम भरी जवानी में जेल जाएगा, बुढ़ापे में आएगा, फिर उसके घर में बच्चा तच्चा और कुछ होगा नहीं। तो जेल में है, पितृतर्पण नहीं कर पा रहा है। तो ये पितृपक्ष में पिंड देना, नहीं दे पाना, जल नहीं देना, तो इसमें भी कुंडली में आगे चल के बलि वैश्य नहीं करके खाना बता दिया, आत्महत्या करके कोई अपमृत्यु होके मर गया है, उसका होता ये क्या है ना, अपमृत्यु वालों का आत्महत्या करके जल के मरना। और इस प्रकार के लोग का क्या होता है, प्रेत योनि से पितृ तक, पितृलोक तक जा नहीं पाते, पितृलोक से देवलोक तक जा नहीं पाते, तो अटक जाते हैं, इनका ग्रोथ नहीं हो पाता, उनको फिर पिशाच योनि, पिशाच बाधा जो बोलते हैं, एक जगह में रह नहीं पाएंगे। जिस डाली में पड़े वो डाली टूट जाए, जिस घर में रहें वो घर फूट जाए, जिस जगह में जाए वो जगह तहस नहस हो जाए। ऐसा कुंडली वाला कोई आपके बिजनेस में भी है, एनजीओ में, आपके स्कूल में, आपके धंधा में, आपके पानी में, आपके घर में नौकर चाकर बने, आपका बेड़ा गलत बेटा सब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देगा एकदम। और उनको पनौती कहा जाता है, अशुभ, देखने से पता चल जाएगा एकदम। उनका आंख, नाक, कान, चाल, ढाल, माल, माल, हाल, खाल, ताल, फाल सब देख लोगे। बड़ा इनका बाहर से सुंदर होते हैं, अंदर से लेकिन बड़ा खतरनाक होते हैं। इनकी आंख में ऐसा नजर रहता है कि आप खाते हुए आपको एक बार देख लिए तो आपका खाना हजम नहीं होगा, पेट दर्द देगा। तो अच्छा, आत्महत्या का बता दिया। और या फिर एक्सीडेंटल डेथ, गाड़ी में मर गए और उनका नाम को तो भूल गए, सब दे नहीं रहे, याद नहीं आ रहा है, या रह गया उसका पिंडदान नहीं। हम लोग जब पिंडदान देते हैं ना, 12 पिंड होता है, 12 पिंड में एक ऊपर में पिंड देते हैं उनके लिए जो लोग अपमृत्यु में हैं, या इनका जिनका नाम गोत्र पता नहीं, किसी वंश परंपरा से लाके लटका हुआ है। और दूसरा नेक्स्ट है गाय का बेचना। घर में अगर देसी गाय था, आपका बाप दादा बेच दिए हैं कसाई को और उसका दोष लग गया है, तो भी आगे चल के ये भयंकर, ये ब्रह्म पितृ शाप होता है। उसमें गुरु बृहस्पति भी आ जाते हैं, पितृदोष के अंदर घुस जाते हैं। एक कुंडली में देख रहा था, हाँ, तो यही तो कर्क लग्न में द्वादश में गुरु बृहस्पति राहु केतु के साथ वो एक्सिस था। हाँ, ये होता है उसमें, ये दंड मिलता है। तो किसी भी सन्यासी और ब्राह्मण को कष्ट दे दिया और उसका अभिशाप लग गया तो भी ये लगता है, क्योंकि ब्राह्मण ही देता है। और ब्राह्मण मतलब मैं पंडित सतपति मिश्रा का बात नहीं कर रहा हूँ, परमा शर्मा जी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रह्म जानाती थी, आध्यात्मिक आदमी है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, और आप उसको कष्ट दे दिए, उसका जमीन हड़प लिए, उससे पैसा ठग लिए वगैरह वगैरह, और उसके से निकला, तो भी बहुत सी कुंडली में अलग प्रकार का रहता है वो। क्योंकि पितृदोष कोई ऐसा एक सूत्र नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है पितृदोष का। नेक्स्ट है सन्यासी को कष्ट देना, बता दिया। और अन्याय में धन कमाना, जो लोग घोष लेते हैं, घोष माने उत्कोच माने ऊपरी पैसा जिसको बोलते हैं ना, हमारे उड़िया में लांछनेवा बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग लेते हैं और किसी को कष्ट दे के लेते हैं, तो भी ऐसा दोष आगे चल के कुंडली में बनता है, अगला पीढ़ी तक पहुंच जाता है। ये अन्याय अर्जित धन, बिना पसीना वाला धन, ये सारा। और मुझे माफ करिएगा, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बड़े विज्ञानकार लोगों का भी सुना हूँ, जो लोग लॉटरी, जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, बिना मेहनत का पैसा कमाते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे कंडीशन सबके लिए नहीं, कुछ कंडीशन, ऐसा नहीं कि फिर आप बोलोगे हम शेयर सट्टा छोड़ दें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो लग सकता है, डिपेंड अपन द कुंडली, देखना पड़ता है, पंचम स्थान आधार पर रहता है, पंचम अष्टम का रहता है। और
कोई भूखे प्यासे घर में आया है, अतिथि घर में आया है, उसको भोजन नहीं देते हो और भगा देते हो, या उसको रहने के लिए आवास नहीं देते हो, स्थान नहीं देते हो और भगा देते हो, तो भी ऐसा दोष का संभावना रहता है। दुकान खोले हो और मिलावट करते हो और मिलावट का सामान बेच रहे हो, तो भी अगला पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद भयंकर दोष लगता है और ये लोग रास्ते में आ जाते हैं, बुद्धि बर्बाद होता है, अपने ही पैसा, अपने दिमाग से अपने ही धन व्यवसाय सब बर्बाद कर देते हैं। मिलावट करना, डॉक्टर बन के, ज्योतिष बन के दूसरे को ठगना और लूटना, ईमानदारी से नहीं करना, पत्थर पहना देंगे, लाखों का पूजा करवा देंगे और झूठो जो दोष नहीं है सामने वाला को ठग ठाक के करवा देना, तो उनकी लाइफ में भी ऐसा दोष आ सकता है। और जो लोग गुप्त धन के पीछे पड़ते हैं, दूसरे का धन के पीछे पड़ते हैं। आज एक महात्मा फोन किए थे कि मेरा नाना जी का पास कोई बच्चा बच्ची नहीं था और सारा धन 8-10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, कैसे उसको प्रायश्चित करेंगे। अच्छा बात है, धन्यवाद सर। आई थिंक ही बिलोंग्स टू राजस्थान, ऐसे कहाँ बोले थे, याद नहीं आ रहा है। तो वो मेरे को बता रहे थे कि ये पैसा कैसे इसका निवारण करें। तो नेक्स्ट है, कभी कभार गलत वास्तु के कारण भी पितृदोष बनता है। पितृदोष में गेट खोल दिए, पितृस्थान में लेटरिन बाथरूम करके वहाँ पितरों के मुख में, पिता के स्थान में हग रहे हो, पेशाब कर रहे हो, मूत रहे हो, थूक रहे हो, बिना फालतू का एंट्रेंस गेट लगाए हो, डिसकलरिंग करके रख दिए हो, जो कलर वहाँ नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर मार दिए हो राहु कोण में, तो इस प्रकार का भी परिस्थिति बनता है। वास्तु दोष नहीं है, पितृदोष नहीं है, लेकिन ड्यू टू योर वास्तु पितृदोष लग गया है। नेक्स्ट है, पितृकोण में जल का स्थापना करना। अभी देखो, बहुत सारे वास्तु लोग बोलेंगे कि साउथ वेस्ट में तो पानी रखना चाहिए, वेट देना चाहिए, लेकिन यहाँ इस शास्त्र के अनुसार मना किया गया है कि वहां पर नहीं रखो। तो ये था कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसका निवारण। हालांकि इसके ऊपर और भी वीडियो दूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ। बहुत से कुंडली में मैं जब पितृदोष बोलता हूँ तो बोलते हैं हम तो गया जी कर दिए हैं, गया गए थे हम, और हम तो प्रयागराज में भी पिंड दे दिए हैं। भाई पिंड दे दिए हो तो फिर ये सिम्टम क्यों है, ये रोग क्यों है, ये बीमारी क्यों है? निवारण हो जाना चाहिए था। आज जैसे फोन किया था, हम तो काल सर्प दोष 2 बार निवारण किए, 2 बार निवारण किए, तो फिर समाधान क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब यही है कि सही से नहीं हुआ है। और आजकल के पंडित में देखा हूँ, बड़े बड़े रिनाउंड पंडित यार, आचमन तक भी नहीं करवाते हैं। आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, आत्मशुद्धि और पाप पुरुष शुद्धि कुछ नहीं कराते। एकदम आया पंडित जजमान बैठा, शुरू हो गया एकदम गणानान्त्वाम गणपति गुम हवा में घट पूजा स्थापना में। अरे क्या पंडित लोग, क्या बदनाम, ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई पंडित सुन रहा हो तो ये नहीं करना चाहिए। आज मेरे को एक बहुत सज्जन मेरा पूजा देख रहा था, मैं विश्वकर्मा पूजा कर रहा था, आके देख रहा था, और वो व्यक्ति मेरे को 30 साल मेरे कनेक्शन में होने के बावजूद कभी बात नहीं किया। थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी था, लेकिन आज आया एकदम पैर फटाक करके पकड़ा। मैं जब मैं बैठा था, मतलब मेरे बरगज के नीचे, बोले महाराज कल आपका पूजा देखा और आपका मंत्र भी सुन रहा था, तो कुछ तो है आपके अंदर। बोला ऐसा क्या है? बोला देखो मैं भी पूजा पाठ करता हूँ और मैं भी जानता हूँ विषय को, लेकिन कुछ विलक चीज था आपके अंदर, और क्या था मैं बोल नहीं सकता। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका शब्द है, क्योंकि 30 साल से जो आदमी मुझे देख रहा है, बात नहीं कर रहा है, और आके आज अगर मुंह खोल रहा है तो कुछ तो महत्व रहेगा। और ज्ञानी व्यक्ति भी है, बड़ा मतलब गमगीन किस्म के आदमी है, मतलब ग्रेव बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि थोड़ा सा एटीट्यूड वाला टाइप, या ऐसे सोच सकते हो। ज्ञानी आदमी है, तभी तो आया, बोला 30 साल के बाद आज पहला बार मुंह खोल रहा है, चरण छू रहा है। फिर उम्र से भी बड़ा है और मेरे से भी हायर एजुकेटेड है। तो बोला मंत्र करके, पूजा करके एक एटमॉस्फेयर को परिवर्तन करना, किसी स्थिति को परिवर्तन कर देने का क्षमता आप में है। बोला धन्यवाद प्रभु, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो जो शब्द बोला वो शब्द बोल रहा हूँ। और मैं आज से कह रहा हूँ कि मेरे घर का और मेरे माध्यम का जितना पूजा होगा आप करोगे। बोला नहीं महाराज, केवल ये कुछ लोगों का सुरक्षा के लिए करता हूँ, मैं हर जगह जाके नहीं करता, मेरा असिस्टेंट जाके करते। बोले समझ गया, आपका असिस्टेंट आपका बेस पूजा कर देते होंगे, आप मेन क्लोन पूजा आप करते होंगे, या क्लोन जप मंत्र जो भी कुछ आप करते होंगे, जो क्रीम वाला पॉइंट आप करते होंगे। बोला हाँ यही है, और मेरा ऐसे भी टाइम नहीं है। बोला नहीं आपको करना ही होगा। तो फिर मेरे को चाय वही नहीं रहने दो, आप इतना तारीफ कर दिए काफ़ी है। और मेरे लिए एक और सर्टिफिकेट मिल गया,
और ऐसे बहुत से लोग आगे भी बोले हैं और बहुत बड़े बड़े रिनाउंड लोग भी इस प्रकार का बोले हैं। आपका ये तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। कोई घमंड इसमें नहीं है मेरा, माता रानी का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, इसमें हम निमित्त मात्र भव सब्यसाची। हाँ, वो खुद बोला कि आप जरूर हर दिन प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है उसके हो सकता है आपके पास स्वर ना हो सकता है कोई मात्रा इधर उधर हो, लेकिन पावर ऑफ फायरिंग ऑफ मंत्र है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप कहीं भी जाके अगर आधा घंटा भी उसके घर में पाठ करते हो तो आधा चीज उसका एनर्जी बस हो गया। धन्यवाद महाराज। और ना करें, हमारे अंदर में भी, हम भी इंसान हैं, कमजोरी आ सकता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आप लोग पूजा पाठ कराते हो और फल नहीं मिलता है जिसके लिए आप चिंतित और वरिड होते हो, तो उसके पीछे यही कारण है। संभव हम पंडितों में, मैं किसी पंडित का दोष नहीं देता, ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बात भी कर रहा हूँ, अपने कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करने के लिए मैं कई बार कोशिश भी किया पंडितों को ट्रेनिंग देने के लिए, ब्राह्मणों को बुला के प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को एक जगह में लाना और वजन करना, मेंढकों को, मेंढक, फॉग को वजन करना, वही है। बहुत सी ब्राह्मण संस्थाएं हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नहीं हो पाया, कलयुग का माया है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप पंडित लोग आ सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। और लेकिन मैं साधना कोर्स कराता हूँ, पढ़ा का नहीं देता हूँ, पढ़ाई कम और साधना ज़्यादा। पैसे का कोई कमी नहीं होगा, लाखपति और अरबपति करा देंगे पंडित के काम में। बहुत से लोग बोलते हैं पंडित लाइन में पैसा नहीं है, ले मैं बोलता हूँ अरबपति बन सकते हो, खरबपति बन सकते हो, बशर्ते आपका साधना होना चाहिए। चलिए, मैं अपने विषय पे आऊँ, अपने तारीफ में रह गया, माफ़ी नहीं चाहूँगा, मैं तो गलती कर रहा हूँ। अपना तारीफ करके अपने मुंह में मुट्ठी मियाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सज्जन 30 साल के बाद बोला तो मेरे अंदर कुछ, और ऐसे गुरु गंभीर व्यक्ति जब आके बोलता है तो आपके अंदर कुछ तो हिलता है जरूर। तो आप भागवत जी में इस बात का अभ्याख्यान है, पितृदोष का कई सारे मैं वीडियो दिया हूँ, आगे चल के इस पितृपक्ष में और भी दूंगा। तो सबसे पहला बिना पैसा वाला रास्ता, मैं हमेशा बिना पैसा रास्ता हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख एस्ट्रोलॉजर, महामूर्ख, गजमूर्ख, गधानंद सरस्वती, परम गधानंद, गधाधिराज, मूर्खाधिराज, माफ करना ज्योतिषी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, यही तो बोल बोल के करते हो महाराज, यही आपका स्टाइल है। ना ना ना, ऐसा नहीं। ये लोग क्या भड़काते हैं, सुनो, बोलते हैं पूजा पाठ करके पंडित खा के पैसा ठगने के लिए चक्कर में है। वो चुतिया गधा है, उसे पता नहीं है कि कोई पंडित ठग के कहाँ जाएगा पैसा खा के, गुरुओं का पैसा खा के, इतना दूर कहाँ तक। कांपता है हाथ हम लोगों का कांपता है यार, ठगों का तो क्या। और आप देख लो, मैं यूट्यूब जगत में, मेरा शायद सबसे पुराना 15 साल का चैनल है, तो उस समय से मैं देखते देखते आ रहा हूँ। वो ठग यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर कहाँ भाग के कि आज तक गधे के सर में सींग दिखाई नहीं दे रहा है। आप ठग के ज़्यादा दिन इस फील्ड में खड़ा नहीं हो सकते, ईमानदारी से रहोगे, बहुत लंबा रनिंग होगा आपके लिए। तो आप फ्री टेक्निक है, तिरुपति बालाजी मंदिर जाओ, फ्री लाइन में जाओगे 3 दिन लगेगा, पेमेंट लाइन में जाओगे 24 घंटा लगेगा, 5,000 या 10,000 कुछ होगा तो अभी का अभी हो जाएगा। तो हम लोग वहीं से सीखे हैं। आप 7 दिन के लाइन में आओगे, फ्री लाइन में आओगे 30 दिन लगेगा, 7 दिन वाला लाइन में आओगे तो कुछ मिडिल आएगा, 24 घंटा वाला लाइन है हमारे पास आओगे तो 24 घंटा में कुंडली देखी, अभी का अभी 1 घंटा के अंदर देखोगे तो 1 घंटा का फीस लगेगा। ठीक है, वो तो बालाजी सिखाएंगे, हम क्या करें। अच्छा, ईमानदारी से मांग के खाते हैं यार, ठगे क्यों आपको। हम बोले फ्री में कुंडली दिखाएंगे, बोलेंगे 50,000 का पत्थर पे हैं, फ्री में कुंडली दिखाएंगे, बिना मतलब का 10 पूजा करा दें, आपको डरवा दें। नहीं, ईमानदारी से भाई जी, मैं एस्ट्रोलॉजी ज्ञान का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना टाइम का पैसा ले रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम है, और आप तो छोड़ोगे नहीं, 1 घंटा तो पहले हमको चाटोगे, फिर हमसे बात सुनोगे। तो ये बात था कि आपका जो फ्री लाइन एक है रियुकाई, उसमें कुछ होता नहीं है, बस सिंपल 1 गिलास पानी लो, पितृकोण में अगर जगह है तो रखो, नहीं तो देवकोण में आपका जहाँ जगह बनता है वहाँ पर कोई नहीं जाए, साइलेंस रहे, क्लोज जगह रहे, बंद करके रखा हो पितरों के नाम पे। मैं इसको डिटेल करूंगा और दूसरा वीडियो में और ज़्यादा क्लियर, और पुराने वीडियो में मिल जाएगा आपको। बस 1 गिलास पानी ईमानदारी से साफ शुद्ध रख दो, ये फर्स्ट वन। सेकंड वन है, पानी रखिए, एक सफ़ेद टॉवल डाल के टेबल के ऊपर, एक फल रखिए, पानी रखिए, और
बिना तिल्ली वाला धूप अगरबत्ती अगर मिल जाए, गोबर का बनाया हो, ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है, जैसे सूर्य को पानी देते हो ऐसे ही एक तांबे का या पीतल का गुड़ लोटा में कुसा तिल, गुड़ या मधु या जौ, इस प्रकार सब अर्घ्य बना के दक्षिण दिशा में मुंह करके पानी डाल दीजिए। ये रेगुलर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, मैं करता हूँ। बहुत से लोगों का नाम जिनका मेरे पास है। तीसरा है, इस जो अभी 15 दिन में नदी, तालाब, बांध, पोखरा जो नेचुरल फ्री मछली है, ऐसा नहीं कि आपके एक्वेरियम में मछली खिलाते हैं तो पितृदोष कट गया, नहीं, वहां जाके आटा जौ का दे के पिंडात्मक रूप बना के नाम ले लेके छोड़ना है ऐसे। अच्छा, उल्टा छोड़ोगे, सीधा नहीं छोड़ोगे, उल्टा छोड़ो तो भी इसका निवारण शांति होता है। जिसका भयंकर पितृ को घर फटा हुआ है, पीपल गछ उठा हुआ है, घर बहुत दिन हुआ रंग नहीं लगा, घर फेंका हुआ छटा हुआ पड़ा, गंध आ रहा है घर से, बड़े से बड़े राजा थे रंग हो गए, बड़े से बड़े फैक्ट्री बंद हो गया एकदम, घर परिवार अशांति चलता है, ओल्ड एज होम में जाके माँ बाप आंख में खून का आंसू रो रहे हैं। ऐसे भयंकर पितृबाधा जिसका अंदर है, रोग चला है तो चला है, खर्चा चला है तो चला है, कोर्ट कचरी माली मकदमा भाई भाई में कोर्ट चल रहा है, पितृदोष नहीं ठीक हो रहा है। तो ये छोटे छोटे टोटके तो करना है, लाइफ लॉन्ग करना है। साथ में बहुत जरूरी बनता है पीपल गछ वृक्ष रोपण करना, बरगछ का रोपण करना, और आध्यात्मिक गछ बेल, आम्र, नरियल, इस प्रकार के जो आध्यात्मिक पेड़ हैं, या फिर 27 प्रकार के पेड़, 27 नक्षत्र का 1 एकड़ जमीन ले लो और उसमें लगा लो और विश्व कल्याण के लिए छोड़ दो। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने का पैसा भी नहीं है तो फिर खुद आ जाना। अभी पितृपक्ष में हम लोगों का पेड़ लगाने का चलेगा, इस साल का तो हो गया, मेरा बीजू सब लगाना हो गया है, लेकिन पितृपक्ष में स्पेशल 1 साल पहले लोग मेरे को पीपल गछ के लिए, नाम तो भूल गया हूँ, डायरी में लिखा है शायद उनका, भी उनके नाम पे पीपल गछ लगेगा। नहीं, मैं कोई पैसा क्लेम नहीं करता हूँ, मेरे पास जमीन है, मैं लगाते रहता हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि कितना पैसा दोगे तो लगा दूंगा, आपका जो सक्षमता बल ताकत है दे देना, नहीं दो, देखो इसमें मांग रहा हूँ, मैं किसी को मांगता नहीं हूँ, इसमें मांग रहा हूँ कि आपका पितृदोष नाश हो, उसके लिए पेड़ लगा लो, ये काम करता है। इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलता है, ये छूता भी नहीं है पैसा। हाँ, अगर आपके पास सक्षमता है, क्षमता है, ताकत है, पात्रता है, दम है, बल है, पैसा रखे हो, मरने का टाइम लेके तो नहीं जाओगे। और मैं जिम्मेदारी के साथ खुद करता हूँ, ईमानदारी के साथ, एकदम सोच लो कि भीख मांगा हूं मैं, अभी कभी नहीं मांगा, लेकिन इस समय इसमें मांगता हूँ। मेरे अकाउंट में भी नहीं डालोगे, ऐसे भी मैं टैक्सेबल हो चुका हूँ, डबल टैक्सेबल हो चुका हूँ। मैं जो लोग लगाते हैं, यानी हमारे जो टीम है, उनका नंबर दे दूंगा, उसमें डाल दोगे ताकि आपका पैसा पूरे पैसा पेड़ लगने में चले जाए। और आज तक मैं नियर अबाउट ऑफिशियल अनऑफिशियल बचाते मरते 10 लाख तक पेड़ लगा चुका हूँ। आप बहुत सारे वीडियो मेरे जंगल वाला प्रोजेक्ट में दिख जाएगा। तो जिसको बोलते हैं देव वृक्ष का स्थापना करना, और उसमें 1 नंबर में पीपल का गछ, दूसरा नंबर में बरगछ का, तीसरा नंबर नारियल, आम, इस बेल, बड़ा बेल 1000 लगा के रखा हूँ यार, आप आके कभी भी देख सकते हो, गिना दूंगा। आंवला 6000 लगा के रखा हूँ, हो गए इतने बड़े, और तो बहुत ऊंचे उसका भी हो गया। तो देव वृक्ष लगाना। और पितृदोष के कारण जो बांझ हो गया, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, एकदम खत्म, बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरी है, ईमानदारी से 1 एकड़ जमीन खरीदोगे। आज का डेट में जमीन का कॉस्ट ज्यादा है, नो डाउट। अब 1 लाख डिसमिल हो गया तो भी 1 करोड़ रुपया हो गया 1 एकड़ का। 1 लाख डिसमिल तो आज कोई मतलब नहीं रखता है। तो आपका जितना क्षमता है उतना में खरीद के आप अपने नाम से आप उसको, ब्राह्मण का नाम बोलते ही दिमाग लगाओगे, साला पंडित अपने नाम पे करने का चक्कर में है, नहीं, गवर्नमेंट के नाम पे कर दो, या कोई भी गरीब ब्राह्मण के नाम पे कर दो, या फिर गांव के नाम पे कर दो। अपने नाम पे नहीं रखना, फलदार वृक्ष लगा के समर्पण कर देना। तो 1 नंबर है पीपल, बर इत्यादि इत्यादि। तो ये टेक्निकल बात है, ये कंप्लीटली इसमें
बताया भी गया है। पलट गया यार, इसमें ये लिखा भी है, हमारे बृहद पाराशर जातक दर्पण हमारा उड़िया टेक्स्ट है, इसमें बताया गया है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। फलदार वृक्ष लगा के समाज और देश के लिए दान दे देना और उसको सुरक्षित रखना, ऐसा नहीं, बाउंड्री बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको दान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये तो बता दिया, पितृतर्पण वगैरह। इस 15 दिन में पिंडदान करना और श्राद्ध इत्यादि का पालन करना। अब आखिरी उनके लिए प्रश्न में आ रहा हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो गया जी कर दिए, हम तो गंगा जी कर दिए, हम तो त्रिवेणी संगम कर दिए, हम तो जगन्नाथ जी पूरी 22 पाँच में होता है, तो आप लोग इस समय पूरी 22 पाँच में भी आके, क्योंकि पूरी में नहीं देने तक पूरी नहीं होगा। फिर हमारे जो पाताल क्षेत्र है, सारला तीर्थ, जाजपुर, नाभि बताया गया है, तो वहाँ नाभि क्षेत्र में भी देना होता है। तो बहुत से लोग ये सब करने के बावजूद नहीं होता है, उनका पितृ शांति नहीं होता है। क्या करना चाहिए, समाधान कहाँ है, उसके ऊपर अगला वीडियो मेरा आएगा। इस वीडियो में उसका कंक्लूजन दे देता हूँ, अगला वीडियो देख लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। धुंधुकारी उपाख्यान आ जाओ, बढ़िया से सुनिए श्रीमद् भागवत। तो आगे तो हम लोग बहुत कथा करते थे, कोरोना के बाद से थोड़ा सा घटा है। तो वहां धुंधुकारी वाला और गोकर्ण वाला कैसे से हुई हो, गोकर्ण बोल रहे हैं आके, गोकर्ण जब इसका मर गए, इसका जो भाई था धुंधुकारी, जो उसके मौसी के गर्भ से हुआ है, और ये गोकर्ण तो संतों का आशीर्वाद से हुआ है। बाप जाके बोलता है कि महाराज भागवत जी को आप पाठ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बोलता है मेरे को जैसे भी हो बच्चा, तो बोला ना नहीं है, और दे भी नहीं तो उसका उल्टा फल होता है बेटा, नहीं माना, बोला नहीं दोगे तो मर जाएंगे, बोला ठीक है लो ये फल तुम्हारे बीवी को खिला देना। तो बीवी के लिए बोला हम बच्चा पैदा करेंगे तो सब झूल झाल जाएगा, हमारा यौवन खत्म हो जाएगा। तो उसका बहन भी बुद्धि बता दिया उसमें कि तू ऐसा कर, कपड़ा वपड़ा लगा ले, पेट दिखा दे, बच्चा होगा, उसको लेके गाय को खिला दिया या गोबर में फेंक दिया, जो भी ऐसा। वो आप भागवत जी पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर वेश्यागमन करता है, बहुत सारा पाप कर्म करता है, फिर वेश्या लोग उसको कपड़ा में रस्सी में बांध के जला के दबा के गला, मरता नहीं है, जबरदस्ती मारते हैं, अपमृत्यु के कारण वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, पितृयोग पाता नहीं है, उसके लिए फिर वो गोकर्ण घूमते घूमते आते हैं, अपने गांव में एक बार आ जाते हैं। लंबा विषय है तो मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, और नहीं तो कहीं भागवत सीट में बैठूं और बोलने लगूं तो फिर उसको बड़ा सुंदर निकलता है बात, वो तो भाव होता है ना वो। और कभी कभार तो कथा भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आंख से ऐसे आंसू आते हैं, रोमांचित, और बाल खड़े हो जाते हैं तो आधा में बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम किया था उस समय कथा। भागवत जी हो या देवी भागवत करते करते ना मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेरा शांति तो आ जाता है, तो नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। कहाँ था, हाँ, तो उसमें बताया गया है अगर आप सक्षम हो तो सबसे पहले फ्री लाइन पे चलता हूँ। सिंपल सा बात है, इस 15 दिन में भागवत पाठ स्वयं करें। अगर समापन कर सकते हो 17,000 वगैरह जो भी श्लोक वगैरह हैं, अच्छा है। हमारे बाप दादाओं के समय से मैं देखा हूँ, हमारे घर में भी और दूसरे के घर में भी हम लोग जाते थे भागवत पारण करने, भागवत पाठ करने, और एक साथ पूरा 17-18 पंडित बैठते थे और एक दिन में पाठ करके खत्म करते थे। इसी पितृपक्ष में चलता था हम लोगों का नौटंकी। ठीक है, बड़ा दक्षिणा मिलता था। भागवत जी का विधान है, उस भागवत जी में बताया गया है कैसे विधान होगा, भागवत जी का पूजा होगा, भागवत जी का हवन होगा, एक तरफ हवन चलता रहेगा, एक तरफ पाठ चलता रहेगा, एक तरफ कथा चलता रहेगा। तो कोई लघु भागवत कथा कर देता है, 1 दिन 3 दिन में हो जाता है, कोई 7 दिन तक भागवत सप्ताह चलता है, कोई 21 दिन का कथा चलता है, तो कोई 17 दिन का चलता, अपना अपना सक्षमता के अनुसार। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य भागवत पाठी, उससे ऐसा नहीं कि किसी पंडित को बुला दिया, या आजकल तो कमर्शियल प्रवचक बड़े घूम रहे हैं मार्केट में,
जो कभी पढ़ते नहीं है लेकिन बढ़िया बोलने जानते हैं, टेक्निकल, क्योंकि उन्हें पता है भागवत जी करने से मारवाड़ी लोग बढ़िया पैसा देते हैं, तो एक बिजनेस हो गया है, भागवत बिजनेस हो चुका है, उससे कोई काम नहीं देने वाला है। और नहीं, टॉप लेवल के बड़े बड़े मार्केटर्स घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनका पूरा सिस्टम चलता है, ताम झाम डंडा म्यूजिक तबला नाल ढोल सब, तो ये पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। नहीं, मैं जानता इसलिए क्योंकि मैं खुद जिंदगी का सबसे बड़ा कालखंड 35 साल तो कथा प्रवचन में रहा, तो मेरे पास तो ये दलाल लोग आते थे कि महाराज इतना परसेंटेज हमारा, इतना कथा दिलाएंगे, ये करवाएंगे, तो मैं मना करता था, बोला देखो ये गलत बात है, इसको बिजनेस मत करो। चलिए वो सब अपना, हम पंडितों का बात है, पर्सनल आपको क्या बताएं, सब गुप्त बात बोलने से आपका भी अंदर गलत भावना हो जाएगा, वो सब अपने अंदर रहने दो, उनसे कोई काम नहीं देता तो फिर काम हो जाता है। वैसे ही जो पोंगा पंडित पूजा कर देता है आके, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है उसका कुत्ता नहीं पूछता है। कलयुग है, आप भी कहाँ से पहचानोगे कौन क्या करता है नहीं करता है, आप क्या भरोसा क्या विश्वास। और कभी कभार आपका कर्म के कारण आपको फल नहीं मिलता है तो हमारे ऊपर भी डाउट शंका करने लग जाते हो, और हम लोग का तो फटा मुँह, क्या भी बोल देते हैं, क्या करें जो निकला अंदर से। हम कहाँ बोलते हैं, हम बैठे कुंडली देखे और मुंह से निकला और बकबकाए। कोई यंत्र ही ऐसा होता है कि हमें पगलाता है। एस्ट्रोलॉजर का जिंदगी बहुत खतरनाक होता है, इट इज़ नॉट सो इजी लाइफ। मेरे को बड़े सारे बोलते हैं आप तो बहुत पैसा कमाते हो, बोले तुम एक काम कर, मेरे आ में बैठ, तुम वो फोन में बतिया ना, हम तुमको बोलते जाएंगे, खाली ऐसे कुंडली को देखते रहना। 5-6 कुंडली देखते देखते अगर तुम पगला के बोरा नहीं जाओ तो मेरे को बोलना। कोई मजाक है कुंडली देखना, बड़े एनर्जी लॉस होते हैं, बड़े मूड बनाने पड़ते हैं। हर एक कुंडली के बीच में हमें अत्यंत जरूरी होता है कवच पाठ या सहस्रनाम का, या ऐसे जरूरी, बहुत कष्ट होता है, मजाक नहीं है। उसको जो झेल पाया तो झेल पाया, और सब झेल भी नहीं सकते जिसका उतना मजबूत कुंडली नहीं है। आम आदमी 10 किताब पढ़ के 10 इन्फॉर्मेशन दे के कुंडली एस्ट्रोलॉजर बन जाते तो फिर हो गया काम, मुश्किल होता है, कष्ट होता है। 5-10 कुंडली देखते देखते आदमी का ताव खत्म हो जाता है, बहुत सारे नुकसान होता है। हर एक ये कुंडली देखना मतलब अष्टम गुह्य स्थान को हम देखते हैं, आपका सबसे घिनौना काम है, क्या करें, श्रापित योग तो चलिए वो सब बात। तो भागवत का पाठ फ्री वाला लाइन है, भागवत गीता 500 रुपये में अवेलेबल है, गीता प्रेस लाइए, हिंदी में भी मिलता है, हर लैंग्वेज में मिलता है, पाठ करिए, ईमानदारी से पाठ करिए, किताब का स्थापना करिए, घट स्थापना कर सके तो कंठ पंडित को बुला के कर लें, पाठ करें, इसमें जो कोई खर्चा नहीं है। दूसरा है कि एक दिन में 12 पंडित या 18 पंडित बुला के, 17 पंडित बुला के एक साथ एक दिन में खत्म करें, और अगर दम है तो 17 दिन तक पाठ करवाएं, भागवत जी का पाठ करना। अगर आपके पास पंडित वगैरह अवेलेबल नहीं है तो जो जिनके पास अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी मैं बुक हो चुका हूँ ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप पाठ आपके नाम पे करवा सकते हो, एक पाठ कम से कम करा लो, जितना पंडित अवेलेबल है ला के ऑनलाइन वीडियो कर लेना, जिनका नहीं पहुँच। अब इसमें सब पीछे नहीं पड़ जाना यार, मैं परेशान होता हूँ, सब पीछे। आपके पास क्षमता है करो, आपके लोकल पंडित पकड़ के करो, क्या करना है, किताबी तो पढ़ना है, और विधिबद्ध रूप में पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा, इसके ऊपर भी वीडियो दे दूंगा, या फिर किताब में पहला पन्ना में लिख दिया है कैसे करोगे, कहाँ से पाठ करोगे, कहाँ विराम लोगे, कहाँ आरती करोगे, कितना बार आरती होगा, है सब कुछ, कोई नया बात नहीं। इन सब के उपरांत सबसे टॉप बेस्ट ग्रेट लाइन पे अगर आता है और आपके अंदर वो सक्षमता, क्षमता, पात्रता है, तो देखिए, बहुत से लोगों को मैं देखा हूं जो लोग स्वार्थी होते हैं, बोलते हैं कि मेरा बता दो बस गुरुजी, मेरा होना चाहिए, बाकी का हो नहीं हो, मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं है। बाई इज्जत बोलता हूं, शनि माफ नहीं करता है। शनि माने जनता, और जो जनता का सेवा करता है, कर्मयोग, शनि माने कर्मयोगी, और जो दूसरे के लिए कर्मयोग करता है, शनि अच्छे से अच्छा दंड से माफ करता है और आगे बढ़ाता है। सोशल वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप भागवत करो। भागवत का, उस भागवत में बताया गया है, धंधुकारी
जब वो तो प्रेत योनि में था, कभी भूत बन के आए, कभी पिशाच बन के आए, कभी सुअर बन के, कभी भैंस बन के, कभी सांप बन के, कभी शेर बन के। तो गोकर्ण देखते हैं कि इसका ये तो गोकर्ण डर नहीं रहे हैं उसका नौटंकी से। तो मंत्र किए और पानी छीटे। हम लोग भी जाते हैं ना तो किसी के घर में पाठ करते हैं, जैसे मैं जब मेरे को बुलाते हैं किसी का वास्तु ठीक करने के लिए, घर बिगड़ा हुआ है घर बांधने के लिए, तो 3.5 घंटा का पूजा होता है और फिर हवन होता है। तो जो पानी मिलता है छींटते हैं, तो वो छींटने से बड़े सारे चीज भागते हुए देखा गया है। मैं इसे बोलूँगा तो बोलोगे आप अति कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। लेकिन मेरा मौसी 15 दिन पहले बोली मेरे को, मैं गया था मेरा मौसी के यहाँ। तो मेरा मौसी नित्य भागवत पाठी है और वही मेरा प्रेरणा का स्रोत भी है। तो वो बोली जानते हो 7-8 बूढ़ी पहले आके बैठती थी, अभी तो ना जाने कितने आके बैठते हैं। भागवत ऐसे कर रही थी तो अब यार बूढ़ी बैठते हैं, कौन बूढ़ी बैठता है? तो कोई नहीं, आज के डेट में टीवी देखना छोड़ के कौन बूढ़ी जाएगा भागवत सुनने। आगे मेरा बाप दादा लोग करते थे, तो कोई 1 पैसे अन्नी चौवन्नी लाके आके बैठता था भागवत सुनने के लिए। आज के डेट में हम लोग भागवत पाठ करते हैं, बुलाते हैं तो भी गधा कोई नहीं आता है। ठीक है, टीवी देखेगा, सीरियल देखेगा, यूट्यूब देखेगा ना, आके भागवत सुनेगा। तो मतलब मौसी क्या बोलती है। और फिर वो कुछ दिन के लिए उसका बेटी के पास गई थी, तो वहाँ भागवत पाठ करने के लिए बैठी, तो वहाँ भी सारे पहुँच गए, तो आसपास के, लेकिन किसी को दिखते नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अनुभव करने वाला हूँ। तो बोला देख तू अनुभव वाला है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता, नहीं तो मेरे को पागल बोल के ये लोग लेके पागल खाना में डाल देंगे। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, आके बैठते हैं। और एक दिन मैंने डिले कर दिया पढ़ने में, तो आके मेरे को बोले, मैं सो गई थी, तो मेरे को बोले अब इतना तो लेट करेगी, हमको फिर जाना है। तो फिर पाठ की, तो फिर वो लोग शांति होके गए। जिसका अनुभव है वही समझेंगे, जिसका अनुभव नहीं है। आप अगर नित्य भागवत पाठी हो, देवी भागवत हो, चाहे भगवान वासुदेव का श्रीमद् भागवत हो, तो आपको पता चलेगा कि आप पाठ करते हो तो आपके पितरस आके बैठ के सुनते हैं। तो वो धुंधुकारी वाला केस था ना, वो फिर पानी छीटे तो वो धुंधुकारी थोड़ा सा शांत हुआ, तो फिर उसको बोलने में लाइक में आया। बोला क्या हुआ? बोला मैं अभी तक मुक्त नहीं हुआ। बोले मैं तो तेरे नाम पे बड़ा पिंड कर दिया, गया में कर दिया, त्रिवेणी में कर दिया, जगन्नाथ जी में कर दिया, नाभि में कर दिया, सब जगह में कर दिया। बोला मैं इतना पाप किया और मेरा अपमृत्यु हुआ था, मेरे को मार के जबरदस्ती जलाया गया, गर्दन दबा दबा के काटे मेरे को वेश्या लोग, तो मेरा इतना आसानी से कहाँ से मुक्ति होने वाला है? तो फिर गोकर्ण और नारद वगैरह शायद इसमें है, आपको आज मिल जाएगा, आप डिटेल पढ़ोगे तो। बोले कैसे होगा? एक तो उधर भक्ति रानी और उसमें वो सोया था, नारद बाबा बहुत कोशिश किए उसको जवान करने के लिए, बूढ़ा होकर बैठा था, ये सारा बात आता है भगवत जी में। तो ये बोले ठीक है। तो बोले शुभ कर्म, तो शुभ कर्म क्या? तो सनकादि ऋषि और वगैरह वगैरह सारा विषय है, उसमें आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बोलते कि धरती में एक ही शुभ कर्म है, जिस कर्म के आगे और कोई कर्म माने नहीं रखता है, वो है भागवत कथा श्रवण पाठनम वचनम। भागवत कथा करने से इससे बड़ा और शुभ काम, उसके नीचे बाकी सब काम है। क्यों? उसके पीछे भी बड़ा सारा वैज्ञानिक बात बताया गया भागवत जी में, तो उस सब भी बोलूंगा तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाप मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सबके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिना पैसा वाला रास्ता बता दिया, पाठ करो। दूसरा रात बस्ता बता दिया, खर्चा वाला 12 पंडित 18 पंडित बुला के कर लो, 1 दिन में हो जाएगा। और ज़्यादा पैसा है तो पूरा 15 दिन करो। और ज़्यादा पैसा है और ईमानदारी से चाहते हो तो भागवत कथा, अगर आपके पास पैसा है, जगह है, पेंडल नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा टेंट गाड़ो, पेंडल बनाओ, खिलाओ लोगों को, एकदम पोंगल बनाओ और वो लोगों को लाखों रुपए का खाना खिलाओ, जिनका कैपेसिटी हो। बड़े बड़े मारवाड़ी लोग करते हैं, मैं भी गया हूँ ऐसे मारवाड़ी को कथा करने। लेकिन वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज का, दूसरे का भी, पितरों का शांति के लिए आप जिस गांव, कस्बे, शहर, गली, मोहल्ले और सोसाइटी जहां भी रहते हो, आपके शक्ति अनुसार, चलो कोई टाउन हॉल होगा 500 आदमी का, 100 आदमी का, तो वहां करा लो। क्या हो जाएगा दिन का? अगर जो भी खर्चा बैठ जाएगा। और बहुत सी जगह में तो फ्री में मिल जाता है, टाउन हॉल तो फ्री में भी हो जाता है। तो बस क्या खर्चा है? पंडित का और पूजा का। तो उसमें भागवत जी गद्दी बनेगा, घट स्थापना होगा, इधर हवन होगा,
और अकेले नहीं कर सकते हो तो आप अपने गली मोहल्ला गांव में करके, इससे क्या होगा कि केवल आपका पितरों का मुक्ति नहीं होगा, और भी जितने मृत्यु अपमृत्यु वाले हैं या समस्याप्रद जितने भी हैं, अतृप्त आत्माएं हैं जिनके कारण आपके जीवन में कष्ट पीड़ा बाधा दुख आते हैं, वो भी निवारण होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में और श्रीमद् भागवत में और कई सारे, जैसे हमें बताया यहाँ ये जो पाराशर जी में और हमारे ज्योतिषार्णव में और सारावली में और ये ज्योतिषा रत्नावली में, ये इन सब को अध्ययन करने के बाद मैं कह रहा हूँ, फिर तभी जाके इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप पिंडदान इत्यादि करने के बावजूद भी और जो रेमेडी आप जिंदगी में करना चाहिए करने के बावजूद भी अगर पितृदोष शांति नहीं हो पा रहा है तो आखिरी रास्ता क्या बचता है? भागवत जी का कथा करना। और एक बार कथा कर देने से हो गया बोल के नहीं समझना। देखो, आपको डॉक्टर बोला कि मेडिसिन खाने से बीमारी ठीक हो जाएगा, आप एक टेबलेट निगल लिए, बीमारी ठीक नहीं हुआ बोल के डॉक्टर को डांटने लग गए। इज इट राइट? जब तक ठीक नहीं होगा खाना पड़ेगा। आपको कोई बोला 72 घंटा में डायबिटीज ठीक हो जाता है, तो आप वो क्या नाम है इसका, रायचौधरी, विश्वरूप रायचौधरी सुने और उसके हिसाब में एक दिन का पैटर्न बना लिए। एक दिन टेस्ट किया, डायबिटीज ठीक हो गया, दूसरा दिन फिर जैसे को तैसा हरामजादा को टांगिया फंसा, फिर आपको डायबिटीज हो गया। भाई पितृदोष कुंडली में लेके आए हो तो बाप दादा का कमाई है। तुम्हारा बाप दादा किसी का जमीन हड़पे हैं, किसी को पिंड नहीं दिए हैं, किसी का खा वगैरह वगैरह, वैसा बहुत सारा बात बता दिया। आप बोलते हो कि एक ही बार करके जी जाएंगे, पार हो जाएंगे, एक ही पूजा कर दिया और क्यों नहीं हुआ 45 दिन में? नहीं हुआ तो और करेंगे, और क्या हो गया? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ आप भाग रहे हो? कहाँ हम भाग रहे हैं? बैठे हैं, होगा, इस बात का गारंटी है। आप क्यों गारंटी दे रहे हो? मैं देखा हूं जिंदगी में रिजल्ट होते हुए। मतलब मैं ऐसे परिवार का बात करता हूं कि उसके परिवार में सब मर रहे थे, लास्ट आखिरी बचा था, तो आके एकदम शरण में आ गए, बोला आखिरी से बचाना है, बचा दो महाराज। बोला ये आखिरी है, ये गया तो वंश खत्म। तो ऐसे कंडीशन में इन सब क्रियाओं के बाद तो आज जीवित है वो, और उसका परंपरा वंश आगे चला, रुक गया उनके घर में। 4 बच्चे विधवा होके बच्चे बैठे हैं, तो मतलब अगला वाला क्या था? वो भी जाता बिना मतलब का, जवानी में मरते गए, बूढ़ा जिंदा है आज तक, सब मर रहे हैं एक के बाद एक। बीमारी, आज कैंसर, आज किडनी, परसों लीवर, आज एम्स, कल बेलोर, कल नर्सों, कहाँ सब जिंदगी, सारा पैसा खत्म। 4-5 मोहल्ला का बिल्डिंग बना के रखा था, बंधक रह के लास्ट में झोपड़ी में जाके रहना पड़ गया यार, किसी झोपड़पट्टी में रहना पड़ गया। ये पितृदोष, भयंकर पितृदोष। जमीन कितना? 500 एकड़ जमीन उनके वंश का खाता में पड़ा है, कोर्ट में केस चल रहा है। 1 इंच ये भी नहीं कर सकता, वो भी काम नहीं कर सकता। 108 एकड़ जमीन वाला बहुत बड़ा, हमारे राउरकेला का ही है। 1 बूंद जमीन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, गाय चल रहे हैं, घुसरी चल रहे हैं, सुअर चल रहे हैं, बस पड़ा हुआ है जमीन, यूटिलाइजेशन नहीं। पेट्रोल पंप था, बंद है, उसमें चारों तरफ पीपल का छूटा हुआ है, दूसरे का हड़प करके रखा था जमीन। बेटा तब परिवार आते आते आज केवल वकील पालना चल रहा है। तो ऐसे केसेस में भी, एक्सट्रीम केसेस, अरे मत बोलो, 600 करोड़ फैक्ट्री बंद, ठप, 3 भाई, मारपीट, झगड़ा, झंझट, झमेला, मारा, स्कोडा कार में जा रहा है। बच्चे लोग सब बोलना, वो लोग शायद देखते होंगे, हटाओ इस बात को, तो फेमस केस था वो। तो ये जितने सारे जिंदगी के ट्रबल्स हैं, ट्रबलेंस हैं लाइफ में, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन है तो है, कहाँ जाएगा? नहीं जाके। और इसका अल्टरनेट परिणाम क्या है? वंश खत्म हो जाना, खत्म, आगे नहीं बढ़ पाएगा। बेटी ही बेटी जन्म हो रहे हैं, खत्म। रख तो कितना पैसा रखना है, अल्टरनेटली दूसरे वंश में चला गया तेरा पैसा, और जहां आया धरती गोल बेटा, तो कहाँ खा के जाएगा? घूम फिर के वहीं चला जाएगा जहां से आया था, जिसका है ईमानदारी से। कलकत्ता में देखना, मैं गया जाता हूँ कथा करने, कलकत्ता में 8-10 कथा में किया हूँ, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा। तो
बड़े सारे ऐसे घर में मुझे रहना पड़ा जहां पर वो घर में पीपल ही गछ है, जहां जाके देखो पीपल ही गछ है, कोई नहीं है, एक ठुठली बुढ़ी है बस, 100 साल का, अकेले, बेटा बेटी कोई और कहीं जाके रहे, कोई फॉरेन में रहने, अकेले, अरबों का संपत्ति पड़ा हुआ है, ना दे सके, ना खा सके, ना भोग सके, अकेले। देख लो पैसा कौन देगा? सेठानी लोगों के हाथ में हीरा का अंगूठी एक वैसे उठा के फेंक दे तो 100 कथा हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सकते, योग ही नहीं है। अब देखो, पितृ तर्पण करोगे तो घर का बड़ा बेटा चाहिए, यज्ञ हवन कराओगे तो बेटा चाहिए, आप अकेली बुढ़िया बैठी हो घर में, कोई देखने वाला खिलाने वाला नहीं है। लेकिन भागवत कथा इज दैट कैपेसिटी की जहां यजमान नहीं भी हो, आपके घर में कोई पुत्र संतान पुरुष नहीं भी हो, that Bhagavad Katha will save you from this kind of problem. और कुंडली में एक पितृदोष और दूसरा वास्तु दोष, ये शनि के 7.5 और शनि महादशा में सबसे बड़ा बेस फॉर्म करते हैं आपको ठोकने के लिए। और मैं ऐसे कुंडली देखा हूं जो लोग बड़े खुशी से कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं गुरुजी शनि 7.5 हुआ, हमें कुछ भी अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत से ऐसे कुंडली देखा हूं, एंड दैट कुंडलीज और दैट हाउस आर वास्तु फ्री एंड वास्तु ये पितृदोष फ्री, नो दोषास आर देयर, मस्त क्लियर कुंडली है। वो लोग बचे हुए हैं, उनको कुछ नहीं, ना गया ना हटा, ना टूटा, ना कुछ मान सम्मान का हानि हुआ, ना लॉसेस हो गया, ना कोई ब्लैकमेल कर लिया, ना 7.5 के समय में उनका स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं था, बीवी बच्चा का गहना बिक गया, घर भी, ना कुछ नहीं हुआ। एंड दिस इज द रूट कॉज, जिनके कुछ नहीं होगा। और पितृदोष एक ऐसा दोष है, ऐसी बीमारी है जो इतना आसानी से नहीं जाता है साहब। और इस पितृदोष को सेकंड हाईएस्ट बताया गया, द फर्स्ट फॉर्म इज श्रापित शनि राहु शनि केतु। तो ये क्या है? ये बीमारी लगा, इस जन्म में अगर प्रायश्चित नहीं किए तो अगला जन्म में और ज्यादा ट्रबुलेंस लाके खड़ा हो जाता है। जैसे भागवत जी में बताया गया कि अभिशाप मिला दैत्य में जन्म होने के लिए, क्यों बोला? दैत्य योनि को भोग करो और इस प्रवृत्ति का नाश करो, ना कि दैत्य जन्म हो के आप फिर से महादैत्य बन जाओ। मानव जन्म मिला, क्यों बोला? प्रायश्चित करो और मानव से देवों जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन। अब आपका देवों जैसी नहीं हो, राक्षस जैसे व्यवहार है, प्रेत जैसे व्यवहार है, भूत जैसे व्यवहार है, पिशाच जैसे व्यवहार है, आपके जीवन में जो भी बच्चे, जो भी घर में जन्म हो रहे हैं, सारे, कोई दारू पी के रोड में दबंगाई कर रहा है, तो कोई और साड़ देंगे, मार देंगे, हाड़ देंगे, कोई जेल में घुसा हुआ है, कोई ड्रग्स लेना चालू कर दिया है, कोई उस घर परिवार में जितना पैसा रखा हुआ था सब अपने से, कोई वेश्यागमन कर रहा है, कोई उस पैसा को लेके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डुबा के सब जीरो होके घूम रहा है। बोला गुरु जी कुंडली देख लो, कब तक शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में धंध बरसा होगा, खाक ठुल्लू होगा। मेहनती नहीं है, आलसी हैं, कामचोर हैं, ठग हैं, प्रोकास्टिनेटेड हैं, नेगेटिव आइडियोलॉजी एंड साइकोलॉजी वाले हैं, घर का सारा पैसा जमीन जायदाद बेचते जा रहे हैं और उस पैसा से ऐश मस्ती कर रहे हैं। बताओ, पी के आके बीवी को मारे, बच्चों का पढ़ाई में खर्चा ना करे, बूढ़ा माँ बाप ओल्ड एज में, ये जितने सारे देख रहे हो, कहीं ना कहीं कम ज्यादा तो ये दो दोष सबसे ज्यादा बना के रखते हैं। और टेस्ट कराना है, आप जरूर टेस्ट करा सकते हो अपने घर में, वो पेंडुलम डाउजिंग या डाउजिंग स्टिक लगा के आप टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। किसी भी घर में हो वो घर पता चल जाता है। हम लोग को, चलो आपको पता चले नहीं चले, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोन हैं, तो हमें पता चल जाता है। बाहर से घर का गेट देख के ही पता चल जाता है, घर का रूप देख के ही पता चल जाता है, घर का नंबर देख के ही पता चल जाता है कि बेटा मिल गया है 8 7 8 7 7 7 8 7 4 7 8 समझ में आ जाता है बेटा कि ये इनका यही है।
आशा करता हूँ मेरा भाव को समझे होंगे। मेरा शब्द बाय मिस्टेक अगर किसी को कष्ट दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा इंटेंशन किसी को कष्ट देना नहीं है। फ्लो में निकल गया किसी के लिए, तो आप लोग जो मेरे प्यारे हो प्यारे रहोगे। लेकिन हम क्या करें, बोलते हैं तो बोलते हैं। और आप किसी एक को इंगित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे अपने हो, प्यारे हो। पितृपक्ष आ रहा है सर, और आने वाला समय में मकर राशि का तृतीय में शनि जाएगा, कुंभ का द्वितीय में जाएगा, और मेष का द्वादश में आएगा, मीन का लग्न में आएगा। अच्छा फल चाहते हो तो इस पितृपक्ष को ईमानदारी से 100% दम लगा के, ताकत लगा के, सब भक्ति भाव से पितरों को शांति करें और पितरों से आशीर्वाद लेवें। मेरा एक समधी जी हैं, बोले आपका भी समधी हो गया? बोला हाँ समधी, अभी तो मैं नाती होने वाला हूँ, मेरा नाती होने वाला है। ठीक है, मैं जिस कई ऑलरेडी हो चुका है, होगा क्या, दो तीन मेरे धर्म बेटियों को शादी कराया था, तो उनका नाती उती हो चुका, मैं दादाजी नाना जी हो चुका हूँ। ठीक है, तो आते हैं बदमाश लोग, परेशान करते हैं मेरे को। तो बोलते थे कि अगर मेरे ज़िंदगी में मेरे को कोई कष्ट दे रहा है, कोई भी, मेरा समधी जी बोलते थे कि मैं अपना, मेरा जो माँ मर गई है उसको बुला के अगर बोलता हूँ, उसका दादी का बात, मेरे दादी को बहुत प्यार करता, मेरे दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, और मरते हुए बोल के भी गई थी कि अगर कोई परेशानी हो तो मेरे को बोलना। और मैं उसको अगर सुनाता हूँ तो सामने वाले का फट के फूल बन जाता है। यह है पितृ शक्ति, यह है पितृ शक्ति। और ऐसा अनुभव तो मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे स्पेशली मेरा दादी, मेरा दादा, मेरा नाना वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे दिल्ली का इंदिरा जी के समय में, ग्रेट पर्सनालिटी। तो और मैं तो हर दिन पितरों को देता हूँ, अपने को भी देता हूँ, परायों को भी देता हूँ, जिनका कोई नहीं है ना, मतलब जो लोग जिनका वंश खत्म हो गया है, नियंसी हो गए, उनको भी देता हूँ बुला बुला के। तो मेरा क्या ताकत नहीं हुआ होगा, आप समझ लो। मेरे से अच्छा अनुभवी और कौन हो सकता है ऐसे। अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक चुप रहो। हाँ ठीक है, ओके चुप, मना कर रहे हो मत। आप लोग को कुछ लगता होगा पगला रहा है या ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, लेकिन आप लोग भी जिस दिन उस लेवल पे जाओ, अच्छा भाई हो गया, हो गया, ठीक है। तो यू फील देयर एनर्जी, एकदम एक सेकंड में अनुभव कर लोगे कि उनका आवेश आ जाता है आपके ऊपर। वो करंट जो जानते हैं, जो अनुभवी हैं, वो मुझे सुनेंगे, समझेंगे। जो नहीं जानते बोलेंगे नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है। कोई बात नहीं, ठग भी लें तो मेरे पितरों के नाम पे कर रहा हूँ, मेरे भागवत जी के नाम पे कर रहा हूँ, पेड़ लगाने के नाम पे कर रहा हूँ। मुझे पैसा दे दो और हम अमीर बन जाएंगे और सोना गहना पहनेंगे। अबे क्या पहनेंगे? 350 का फतेही पहनने वाला, 250 का माला वाला और 350 का धोती पहनने वाले, हमें क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए थे, हाथ पसारे जाएंगे धरती में। जिंदगी का 50-55 खत्म कर दिए जीते जीते, और कितना दिन फिर किसी यहाँ फिर जाके जन्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो मोक्ष मुक्ति। गुरु तो बोल दिया बेटा तेरा आखिरी जन्म है, चिल्ला विला नहीं बनाना, तो मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया तो ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझेंगे। शब्दों में कोई गलती बोला तो नहीं पकड़ोगे, आ जाता है बोल देते हैं। धन्यवाद।